बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति व मौइज़तिल हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी आपके सामने कुरान मजीद की जो आयत का टुकड़ा तिलावत किया है, इसकी तर्जुमानी और उसका मफ़हूम ये है कि ऐ ईमान लाने वालों, सारे इंसानों को अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो, हिकमत के साथ और बेहतरीन अंदाज़ में, और उनसे गुफ्तगू और मुबाहिसा करो खूबसूरत और दिलनशीन अंदाज में। यानी हमें ये ज़िम्मेदारी याद दिलाई जा रही है कि हमारा काम सिर्फ़ इस्लाम पर अमल करना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमारी ज़िम्मेदारी ये भी है कि हम ऐसे लोगों तक इस्लाम की दावत का और इस्लाम के जो तालीमात हैं उन तक पहुँचाएँ जो इनको नहीं जानते। ज़ाहिर बात है कि सारे इंसान हमारे भाई बहन हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की निस्बत से, जो कि वो हमारे पहले माँ बाप हैं। लिहाजा हमारे सारे बहन भाइयों को दोज़ख के अज़ाब से बचाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। कुरान हमें इस बारे में मुतवज्जह करता है, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने कुरान मजीद की आयत का टुकड़ा तिलावत किया कि उदू इला सबील रब्बिक, कि अल्लाह के रास्ते की तरफ, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो। हमें उन तक दावत पहुंचाना है, हमें उन तक अपनी बात को पहुंचाना है बेहतरीन अंदाज़ में, जो जिस दावत को, जिस तालीम को, जिस अक़ीदे को हम मानते हैं। हमारे साथ उठने बैठने वाले दोस्त अहबाब, ऑफ़िस में काम करने वाले, घरों में काम करने वाले, महल्ले के हज्जाम, धोबी, दूध वाले, बच्चों को स्कूल ले जाने वाले ऑटो और बस ड्राइवर्स, जो इस पैगाम को नहीं जानते कि एक मरने के बाद एक और ज़िंदगी है और हमें वहाँ पर अपने पैदा करने वाले के सामने जवाब देना है अपने अमाल का। इस सिलसिले में हमें बात को अहसन अंदाज़ में पेश करना हमारी ज़िम्मेदारी है। वो माने या ना माने उनकी मर्ज़ी होगी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, मगर हम मोहब्बत से बताना और उन्हें समझाना, उनके सामने इस पैगाम को रखना, इस हद तक हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन वो हमारा दामन पकड़कर अल्लाह के सामने सवाल करेंगे कि इनको जब मालूम था कि ज़िंदगी एक और है जहाँ हमें इन तमाम चीज़ों को जवाब देना है, तो इन्होंने हम तक ये बात नहीं पहुँचाई। अगर पहुँचाई होती तो शायद हम इसको मान लेते, कबूल कर लेते। तो उस वक्त हमारी क्या हालत होगी और हम कैसे अल्लाह के सामने शर्मिंदा होंगे और कैसे अल्लाह के सामने अल्लाह हमको भी उस जुर्म में पकड़ेगा। तो इस सिलसिले में मुझे और आपको गौर करना चाहिए। हमें इस काम से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पैगम्बराना काम है। यही काम करने की वजह से पैगम्बरों को सताया गया, और अगर हमको भी यहाँ सताया जाए तो ये सताया जाना भी हमारे लिए आखिरत का सौदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या मैं सुनाता हूँ आपको कि एक मरतबा आप खाने के लिए तशरीफ़ फरमा हुए और पहला निवाला अपने मुंह की तरफ ले जा रहे थे, तो एक काफ़िले के गुज़रने की आवाज़ आई घर के सामने से। ऊँट के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज़ सुनकर समझ गए आपके कोई काफ़िला आया है और वापस जा रहा है। तो आपने निवाला वापस बर्तन में रख दिया और अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए आप उठ खड़े हुए। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल खाना खाने के बाद भी तो ये काम कर सकते हैं। तो आपने कहा कि खदीजा, अगर मेरे खाना खाने तक ये काफ़िला मक्के की इस वादी को छोड़कर निकल जाए और मैं उन तक अपना पैगाम, अल्लाह का पैगाम न पहुंचा सका, तो कल क़यामत में अल्लाह के सामने मैं क्या जवाब दूँगा। ज़िम्मेदारी का ये एहसास और पैगम्बर की ये तड़प हमारे सामने बताती है कि हम अगर सच्चे उम्मती हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और उनका तरीक़ा अपनाना चाहते हैं, उनकी सुन्नतों पर अमल करना चाहते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी सुन्नत यह है कि भटकी हुई इंसानियत को जो नहीं जानती उस तक अपना पैगाम, अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ। क्योंकि अब कोई और नबी आने वाले नहीं हैं और ये काम हम सब का है। कुरान मजीद में इसके सिलसिले में वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकुनु शुहदा अलन्नास व यकुना रसूलु अलैकुम शहीदा। इसका मफ़हूम यह है इस आयत का कि और इसी तरह तुम यानी सारे मुसलमानों को हमने यानी अल्लाह ने एक दरमियानी उम्मत बनाया है, ताकि तुम सारे इंसानों के लिए गवाही यानी इस्लाम की गवाही देने वाले बन जाओ, जिस तरह रसूल तुम्हारे लिए गवाह बने थे। व यकुना रसूलु शहीदा, जिस तरह से रसूल ने तुम्हारे सामने शहादत दी, अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाया। अब तुम्हारा भी यही काम है, क्योंकि तुम दरमियानी उम्मत हो और तुम्हारा काम यह है कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचाओ। इसी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए आखिर ने यानी मैंने एक छोटा सा किताबचा तरतीब दिया था
اور اس کو مرکزی مکتب اسلامی نئی دہلی نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس کا ہندی اور تیلگو زبان میں اس کا ترجمہ ہو کر چھپ چکا ہے، آپ لوگ اسے منگا سکتے ہیں۔ تو اس میں نے یہ کتاب ہے، اس کا عنوان ہے ایک اور زندگی، یعنی مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ تو اس میں نے قرآن مجید کی ان آیتوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے جس میں بتایا گیا کہ آخرت کے مرنے کے بعد زندگی کیسے ممکن ہے، وہاں کیسی ہوگی، جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، کون لوگ جنت میں جائیں گے، کون لوگ دوزخ کے حوالے کیے جائیں گے، اس کا عذاب کتنا سخت ہوگا اور جنت کی نعمتیں کتنی بہترین ہوگی۔ آیتوں کو میں نے ایک جگہ جمع کیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی اس میں لکھ دیا ہے، اور یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پیغام کو نہیں جانتے، یعنی مرنے کے بعد والی زندگی، ایک اور زندگی کو نہیں جانتے، ان کے لیے ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تنبیہ کرنے والی ہیں، متوجہ کرنے والی ہیں، یاد دلانے والی ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر ایک امنگ جذبہ پیدا کرنے والی ہیں کہ ہم جنت کی طرف آگے بڑھیں، ایسے اعمال کریں جو جنت میں لے جانے والے ہوں اور دوزخ سے بچانے والے ہوں۔ تو اس کے جو خطوط کے انداز میں ہے یہ، تو میں کبھی پھر کسی اور ایپیسوڈ میں اس کو پڑھ کر سناؤں گا۔ فی الوقت میں اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ میں نے توجہ دلائی ہے اپنے بھائی بہنوں کو کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں یہ پیغام کو پہنچائیں۔ یہ کتاب کو ہی دے کر پہنچانا ضروری نہیں ہے، بہرحال لوگوں سے بات کی ابتدا کریں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، یا کسی موقع پر جب لوگ کسی کے انتقال پر، کسی کے مرنے پر رو رہے ہوں تو بتایا جائے ان لوگوں کو کہ ایک اور زندگی ہے جہاں پر ہم کو پھر سے اٹھنا ہے، ہم زندہ ہونا ہے، ہماری یہ زندگی مستقل نہیں ہے بلکہ ایک اور زندگی ہے۔ بہترین انداز میں بہرحال ہم کو بات پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو خود بھی عمل کرنے اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔